कानपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने कानपुर टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया है। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में भारत का क्लीन स्वीप दूसरी पारी में। तो भाई इंडिया ने इतिहास रच दिया है। कानपुर ने कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। ऐसे अटैक के अगेंस्ट अगर आपकी मेंटल एतबार से ट्रेनिंग नहीं है और टेक्निकल एतबार से आप हल्के हैं तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। और भारत ने बड़े बड़े 30 मार खानों को एक्सपोज किया है और दुनिया हैरान है कि भाई कैसे 2 दिन में टेस्ट मैच जीता जाता है। कोई इंडियन टीम से कहते ठीक है। हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है। हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। वही बांग्लादेश है जो बातें कर रहा था कि भाई इंडिया को 2-0 घर में जाकर मारेंगे। मतलब इस टीम ने 1.5 दिन में आपको टेस्ट मैच मार दिया। एक दिन में आपको 2 बार ऑल आउट कर रही है। मतलब एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की टीम ये टेस्ट मैच जीतने की। हर बंदा बात कर रहा था कि ये ड्रॉ है। लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम करके ला रहे हैं कि सिस्टम का कमाल है ना, उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है। क्या फर्क है टीम इंडिया में और टीम पाकिस्तान में? इंडिया की क्रिकेट फ्लरिश कर रही है और हम यहाँ पे बांग्लादेश से भी व्हाइट वॉश हो जाते हैं। बुमराह ने जो मुशफिकुर रहीम के साथ की एंड में ना लंच की आखिरी बाल पे लंच से पहले, मैं कहता हूँ वो तो कमाल ही था। उससे तो बांग्लादेश का जो है ना और ज्यादा जो है रेजिस्टेंस थी वो खत्म हो गई है। भारत की बड़ी खुशनसीबी है। अब आप देखें हर जगह टेस्ट सीरीज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया की नजरें जो है वो भारत की परफॉर्मेंस पर है। और भारत का जो टेस्ट मॉडल है इस वक्त हर आदमी मिसाल दे रहा है कि यार आप इसको अपनाओ। मतलब 11 के 11 खिलाड़ी उन्होंने साबित कर दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जिस तरीके से भारत ने ये टेस्ट जीता है, 2 दिन में मैच को ही पूरा पलट दिया और सबको ये लग रहा था कि ये मैच जो है वो कहीं ना कहीं कोई भी नहीं जीतेगा, ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत ने कल मतलब 50 ओवर से भी कम बल्लेबाजी की, उसके बाद बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया। फिर बांग्लादेश को जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग से ऑल आउट किया और उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग करके भारत ने मैच जीता, ये देख के पाकिस्तानी मीडिया से उगड़ा। और ख़ास करके जो तनवीर अहमद है उनका ये कहना है कि मुझे तो पता था, मैंने पहले से ही बोला था कि भारत जो है वो ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान की टीम नहीं है, बांग्लादेश के सामने भारत जैसी एक महान टीम है जो कि टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है। तो अगर कोई टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है तो कोई ऐसे नहीं है। बांग्लादेश जो कि नीचे से 2-3 नंबर पर है, अगर उसकी हम बात करें तो वो कैसे जो है वो भारत से जीत सकती है, क्योंकि भारत के पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर हैं। आज आपने देखा होगा कैसे अश्विन, जडेजा, बुमराह ने जिस तरीके की बॉलिंग की, उन्होंने दिखा दिया कि टेस्ट में या फिर कोई भी फॉर्मेट हो, जब बात आती है बॉलिंग की तो भारत की बॉलिंग पहले से इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो किसी भी टीम को मारने की क्षमता रखती है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि तनवीर अहमद का इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नज़र यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था। उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, मतलब जब दोबारा इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 पे जब 2 आउट थे, शॉट्स देखे, मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला, जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्वीप शॉट खेलने की ज़रूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था। कोई ज़रूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, ज़बरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम ज़रूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है, मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे। अबे भाई क्या ज़रूरत थी शॉट मारने की? मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि एक ही दिन है, इसको खेलना है, स्टे करना है, गलत शॉट नहीं खेलना, जो बॉल बैट बॉल मिलती है उस पर ज़रूर जाए, लेकिन ज़बरदस्ती के शॉट्स खेलना ये मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद आप शकीबुल हसन को देख लें,
उन्होंने सीधा बॉलर के जो है हाथ में दे दिया। लिटन दास को आप देख लें, लिटन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया ही क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है, यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और जब जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया, जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है, क्योंकि एक एंड से जब यशवंत बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा, क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था यशवंत का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज अगर करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए। सिराज के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए सिराज जो है वो मुझे बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आखिरी आई थिंक 13 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 11 आउट है उनकी विकेट्स नहीं है, और इकोनॉमी भी उसका ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि सिराज जो है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। एज हो गई है उनकी 30 साल। देखिए जब 30 साल किसी भी फास्ट बॉलर की एज होती है ना, उसको अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है, इतना आसान नहीं, क्योंकि उसको क्रैम्प्स जल्दी पड़ने लग जाते हैं, उसको इंजरीज के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक फास्ट बॉलर की जो लिमिट होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट की, अगर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रखेगा तो 36 साल 37 साल इतनी होती है, वो फिर रिटायर हो जाता है। ये तो बड़ी बात है जेम्स एंडरसन की, वो 40-41 तक चला गया, लेकिन फास्ट बॉलर की एज 36-37 होती है। लेकिन यही 28 साल 29 साल 30 साल से ही जो है ना उसके हालात बुरे होने लग जाते हैं, उसको फिटनेस बहुत रखनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं सिराज के ऊपर ना लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा। ऐसा लगता है कि उनको जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है। ये जो टेस्ट मैच है ये बिल्कुल कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी। और भाई मेरे, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैं कमेंट्स देखता नहीं, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बोले यार आप तो बिल्कुल इंडिया की बुराई कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश बहुत बुरा खेला, इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की। भाई मैंने कब बोला इंडिया ने बॉलिंग बुरी नहीं की? तो दोस्तों जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है और ख़ास करके जो तनवीर अहमद है, उसका ये कहना है कि बांग्लादेश जिस तरीके से खेल रही थी पहले ही उनको पता लग गया था कि बांग्लादेश ये मैच हारेगी। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश अगर हम बात करें तो बैटिंग ख़राब नहीं कर रही थी, लेकिन बॉलिंग ही इतनी सामने अच्छी थी कि बांग्लादेश के जो बैट्समैन हैं कोई 20 रन कोई 25 रन मार के चला गया। मतलब कोई भारत के बॉलर से जो है उन्होंने बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को, किसी भी बैट्समैन को विकेट पे टिकने ही नहीं दिया कि वो जो है वो 100 रन बनाए और भारत से मैच को छीने। तो कहीं ना कहीं भारत की बॉलिंग की काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जो है वो देनी पड़ेगी। दोस्तों आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप से ही भारत की बॉलिंग की काफ़ी ज़्यादा चर्चा पूरी दुनिया में है। पहले लोग जो है भारत की बैटिंग से डरा करते थे, लेकिन जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के बाद लगातार हमारी बॉलिंग अच्छी रही है, उसको देखकर अब उनको लगता है कि ये एक प्रॉपर टीम है और अब भारत से हमें बैटिंग से ही नहीं बल्कि बॉलिंग से भी डरना चाहिए, क्योंकि भारत की बॉलिंग इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो कभी भी किसी टीम को मार सकती है। और भारत की बॉलिंग जिस तरीके से चल रही है, अब पाकिस्तान को लग रहा है कि हमारी बॉलिंग जिसको कि लेकर हम पूरी दुनिया में ये बात करते थे कि हमारे पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, हमारे पास स्पीड वाले बॉलर हैं, तो ये सब हमको ख़त्म करना पड़ा और हमें मानना पड़ेगा कि भारत के पास जो आज बॉलर्स हैं उसकी कंपैरिजन हम अपने यहाँ के बॉलर से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ये बात सही है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यूज़ से, तब तक आईएनएल न्यूज़।